अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम डेटाबेस को एकदम बिगिनर इजी फ्रेंडली वे में समझने वाले हैं। आप सीखोगे कि डेटाबेस असल में होता क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, डेटाबेस की कौन-कौन सी टाइप्स हैं या आजकल कौन सी डेटाबेस ज़्यादा डिमांड में है जैसे माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, मोंगोडीबी ऐसी बहुत सी डेटाबेस हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार वीडियो के एंड तक बने रहना, कोशिश करना। अच्छा आप अ, आते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। सबसे पहले मैं डेटाबेस का इंट्रोडक्शन देता हूँ कि बेसिकली डेटाबेस होता क्या है, ठीक है? आप फेसबुक यूज़ करते हो, आप यूट्यूब यूज़ करते हो, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, आप व्हाट्सएप के ले लो, ठीक है? आप किसी से चैट करते हो और चैट आपके मोबाइल में सेव रहता है, किस तरह? ये होता है डेटाबेस में सेव, ठीक है? एक अरेंजमेंट में सेव होता है डेटा, ठीक है? तो उसको डेटाबेस कहते हैं। चलो इसमें आपको अभी तो आपको मेरे ख्याल में डेफिनेशन में समझ नहीं आई होगी। आहिस्ता-आहिस्ता आगे जाके आपको समझ आएगी कि डेटाबेस में होता क्या है, क्यों ज़रूरी क्यों है? अच्छा, व्हाट इज़ डेटाबेस? अ डेटाबेस ऑर्गनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर एंड मैनेज इट इन इजी एक्सेसिबल अपडेट। ठीक है? अभी आप देखो कि आप एक वेबसाइट बनाते हो, ठीक है? व्हाट्सएप को ही देख लो यार, ठीक है? एक ऑप्शन होता है जो यूज़र के लिए होता है, कुछ ऑप्शन होते हैं जो सिर्फ एडमिन हैंडल करता है, ठीक है? जैसे अगर मैंने आज एक वेबसाइट बनाई शुरू में, जैसे मैंने पीछे वेबसाइट बनाई थी, उसके एडमिन पैनल में मैंने रखा था कि जो एडमिन है वो चेंज कर सकता है, गाड़ी को डाल सकता है। तो बेसिकली जो गाड़ी को चेंज कर रहा है, डाल रहा है, तो वो पीछे बैकएंड पे डेटाबेस से कनेक्ट है, ठीक है? तो वहाँ पर डेटा सेव हो रहा है, फिर उसी को ऑर्गनाइज़ वे में वो चेंज कर रहा है, ठीक है? तो उम्मीद है आपको समझ आ गई हो, ठीक है? इसकी कुछ रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल देखते हैं। कॉन्टैक्ट इन योर व्हाट्सएप, ठीक है? मतलब कॉन्टैक्ट इन योर फ़ोन जो हमारे मोबाइल में एक सेव होते हैं ना, नंबर्स वगैरह हम सेव करते हैं, ठीक है? तो वो एक ऑर्गनाइज़्ड वे में सेव होते हैं, ठीक है? तो वो पीछे डेटाबेस का वर्क कर रहा होता है, ठीक है? ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, ठीक है? आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड, अच्छा पहले मैं आपको अच्छा कॉन्टैक्ट वाला बताता हूँ कि वो जो कॉन्टैक्ट आप सेव करते हो ना, एक तो होता है जो मोबाइल के अंदर, वो तो मेमोरी के अंदर वैसे स्टोर होते हैं। एक होता है आप उसको जब ऑनलाइन कर देते हो ना, जैसे आप उसके साथ अपना मेल कनेक्ट कर देते हो, तो अपने मेल में सेव हो जाते हैं, तो वो पीछे डेटाबेस पे होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड आप कोई भी दराज़ यूज़ करते हो, आप कोई भी ऐप यूज़ करते हो शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पर ऐड कार्ड का ऑप्शन होता है, ठीक है? तो उसके लिए कर सकते हो, ठीक है? हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है? कोई पेशेंट आया, बैंक का ले लो यार आप, बैंक में डेली कितनी ट्रांज़ैक्शन होती है, ठीक है? फिर उसको डेटा सेव होता है ऑर्गनाइज़ वे में, ठीक है? हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड आपका, कोई भी आप पेशेंट हो, तो आप अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वो आपका प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है? अच्छा, व्हाई डू वी नीड डेटाबेस, ठीक है? फिर हमें क्यों ज़रूरत है डेटाबेस की? हमें अगर लार्ज फॉर्म में डेटा स्टोर, मतलब हमारा डेटा बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर हमने ऐप पब्लिश कर दिया तो हो सकता है कल को करोड़ों बंदे उस ऐप पे हैं, ठीक है? तो डेटा को एक मतलब अगर वैसे आप डेटा सेव करवाओगे ना, अगर आप किसी और तरीके से मतलब जैसे हो गया फाइल हैंडलिंग के थ्रू या किसी और के थ्रू आप डेटा सेव करवा भी लेते हो, ठीक है? लेकिन वो फिर ऑर्गनाइज़ नहीं रहता। अगर ऑर्गनाइज़ वे में आपने करवाना है, अच्छी तरह डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करवाना है, तो फिर आपके लिए डेटाबेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो कल को आप इतने लाखों बंदे आपकी वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है? उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह को स्टोर करना, उनके बैकअप को रखना, उनके हिस्ट्री को रखना, भई कल को उन्होंने क्या-क्या चीज़ खरीदी थी, आज क्या खरीद रहे हैं, कब ऑनलाइन हुए थे लास्ट टाइम, सब कुछ को सेव करेगा। तो डेटाबेस में सेव करने के लिए इसलिए हमें ज़रूरत होती है, ठीक है? ये बेसिकली एक वेबसाइट के अंदर अगर डेटाबेस ना हो तो वो वेबसाइट ही नहीं होती, ठीक है? तो हर वेबसाइट में डेटाबेस होना लाज़मी ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद है ईज़ी डेटा रिट्राइवल, क्विक फाइंड एंड एक्सेस स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन, ठीक है? इसमें होता है कि अगर आपको एक किसी भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? आप ईज़िली उसको ले सकते हो, ठीक है? सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी हो, बैकअप भी होता है, सिक्योरिटी भी होती है, ठीक है? हैंडल मल्टीपल यूज़र, ठीक है? मल्टीपल यूज़र को मैं आप एग्ज़ाम्पल दी है अभी, आप आपकी वेबसाइट पे अगर कल को लाखों यूज़र आते हैं तो सबको आप एक ही वे में आप मॉडिफ़ाई मतलब हैंडल कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, तो टाइप्स, बेसिकली इसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन मेजर जो होती हैं वो 2 होती हैं, रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल होती है भई, आपने देखोगे टेबल फॉर्म में जो डेटा स्टोर होता है ना, कॉलम और रो में, तो वो होता है रेशनल, ठीक है? स्ट्रक्चर फॉर्म एक फिक्स होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, फिक्स होता है, ठीक है? स्कीमा फिक्स होता है, ठीक है? उसमें अगर नॉन रेशनल डेटाबेस में होता है कि ये होता है फ्लेक्सिबल, एक तरह से कर लो डेटा, मतलब अगर आप कुछ डेटा स्टोर करवाते हो, ठीक है? जैसे आप व्हाट्सएप की चैट कर लो, अगर किसी को आप चैट भेज रहे हो, ठीक है? उसके बाद आपने नंबर भेज दिया, उसके बाद आपने कुछ ये स्टिकर भेज दिया, कोई गिफ्ट वाला वो जो एक ऑप्शन होता है वो भेज दिया, कोई पिक्चर भेज दी, ठीक है? तो हम डिफरेंट चीज़ें भेज रहे होते हैं, ठीक है? तो वो जो डेटा होता है ना हमारा, नॉन एसक्यूएल मीन्स नॉन रेशनल डेटाबेस में स्टोर हो रहा होता है, ठीक है? तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप कुछ भी भेज सकते हो, ठीक है? तो उसकी एग्जांपल ऊपर रिलेशन वाली की ऐसी एग्जांपल ले लो कि अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, तो आपको एक स्टूडेंट फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो स्टूडेंट आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो उससे पहले ना आपने कुछ डेटा फिल करना पड़ता है ना, तो उस डेटा जो होता है उसको फिल करने पे वो एक फिक्स होता है, ठीक है? उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपने मतलब उधर नेम दिया हुआ है तो नेम ही लिख सकते हैं आप, इस तरह नहीं, अगर फादर का नेम नहीं पूछा हुआ तो आप नहीं लिख सकते, ठीक है? तो ये वो नॉन फ्लेक्सिबल है, ठीक है? ये फिक्स है, ठीक है? उसके बाद अदर भी हैं जैसे क्लाउड डेटाबेस, ग्राफ डेटाबेस, ठीक है? उसके बाद और भी बहुत से हैं, तो वो बाद में बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले रेशनल। रेशनल मैंने आपको बेसिकली बता दिया है कि कॉलम और रो में डेटा स्टोर होता है, ठीक है? और
एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है ना, तो टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है इसमें रीडेबिलिटी भी आसान होती है और एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, ठीक है। इसका थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि एक चलो दूसरा मैं आपको समझाऊंगा नॉन रिलेशनल, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके यूजेस कहाँ पर है, ठीक है। मैनेजर एंड सिक्योर्ड यूज। अच्छा, इसको एसक्यूएल में एक और भी है कि आपको MySQL करंट ऑपरेशन आना चाहिए, ठीक है। करंट ऑपरेशन आपको, चलो आज एआई के दौर में एआई के साथ ही चलता हूँ, तो आपको ना एक फुल जो होता है ना, मतलब बेसिक लेवल से वहाँ से समझने की जरूरत नहीं है, आपको ऊपर ऊपर से आना चाहिए, जो आराम से आप ChatGPT से कोड जनरेट करवाते हो, तो अपनी मर्जी से अगर चेंजिंग करें तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें है कि यूजिंग एसक्यूएल, यूजिंग एसक्यूएल मैनेज एंड क्रिएट यूजिंग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। और अ पावरफुल सेंट्रल लैंग्वेज, वही है, ये इसमें बहुत सी टाइप है। जो मेरा मेरा मोस्ट फेवरेट चीज़ है ना, वो है ये वाली पोस्टग्रेसक्यूएल। मैंने ये भी MySQL भी यूज़ किया है, MySQL सर्वर भी यूज़ किया है, बस ये ओक्रेल नहीं यूज़ किया। नेक्स्ट को देखते हैं, नॉन रिलेशनल नोड नोड एसक्यूएल, ठीक है। इसमें होता है कि फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल स्टोरिंग। अच्छा, इसमें आप वही बात हुई ना, मैंने आपको इसमें कहा था, इसमें फ्लेक्सिबल आप कुछ भी, जैसे व्हाट्सएप में मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है। आप इसमें कुछ भी डेटा स्टोर करवा सकते हो, रन टाइम भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसकी ना बहुत सी टाइप्स भी हैं, ठीक है। ये एक तो ये मतलब आप ग्राफ हो, मतलब अपने डेटा ग्राफ की फॉर्म में स्टोर करवाना हो, ईटीसी सब इसमें हो जाता है। अच्छा, एक और बात, इसकी टाइप्स बहुत सी हैं, मैंने तो जो मुझे आती है ना वो मोंगोडीबी आती है, और ये बहुत मजे की है, JSON फाइल में डेटा स्टोर करती है। और इसमें आप इसको होता है मोंगोडीबी और एक मोंगोडीबी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस आप एक यूआई से कर लो, यूआई पे आप उसके साथ डेटा देख सकते हो, एक मतलब जेसन फाइल में, बहुत सी अच्छी फाइल में, और एक ऑर्गेनाइज वे में होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आप मेरे हिसाब से अगर आपने ये यूज़ करना है, जिसमें मोंगोडीबी यूज़ करो, नॉन रिलेशनल, ये भी बहुत ज़रूरी है। मोंगोडीबी इसलिए यूज़ क्योंकि अगर आप एलएलएम मॉडल्स पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, आपको लार्ज डेटा स्टोर करवाना है, मॉडल ट्रेन करने होते हैं, तो वहाँ पर आपको मोंगोडीबी, क्योंकि ये वेक्टर पे भी काम करता है ना, वो आगे जाके आपको पता चलेगा कि वो चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया कैसेंड्रा, ये हिडस है, न्यू। अच्छा, ये इसको मुझे थोड़ा सा मुझे पता है कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये मोंगोडीबी पता है, इन दोनों का मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। क्योंकि यार आइडिया नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप अगर आपकी ज़रूरत है तो आप कहोगे, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा समझ के। कोई ज़्यादा से ज़्यादा ना एक स्किल सीखने के लिए कोई एक दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, इतने में बंदा सीख लेता है। अच्छा, एसक्यूएल vs नॉन एसक्यूएल, सीरीज का डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल, ठीक है, मीन्स टेबल्स और डॉक्यूमेंट फॉर्म में या जेसन फाइल में डेटा स्टोर करवाना, ठीक है। इसमें एक तो रॉ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट्स होता है, आप इसको पीडीएफ फॉर्म में डेटा मतलब आप निकाल भी सकते हो, ठीक है, मतलब डाउनलोड भी कर सकते हो। फिक्स स्कीमा, मतलब इसमें फिक्स स्कीमा होता है, मीन्स के आप एक फिक्स, आपने जिस तरह फॉर्म की एग्जांपल दी थी, आप वहाँ पर एक आपका नेम था तो आपने नेम दे दिया स्टूडेंट का, ठीक है। फादर का नेम पूछा तो फादर, अगर आईडी कार्ड नहीं पूछा तो आप देने का ऑप्शन नहीं है, इसमें है, इसमें कर सकते हो, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद आ गया एग्जाम्पल, ठीक है, सॉरी, बेस्ट फार स्ट्रक्चर में अगर हमें डेटा चाहिए, ठीक है, या कम्प्लेक्स डेटा हो हमारा, तो फिर ये अच्छा है, क्योंकि कम्प्लेक्स डेटा को ना ये बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकता है। क्योंकि अगर आपने स्टूडेंट स्टूडेंट की तो बहुत सी और भी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, अगर आप उसको इस फॉर्म में नहीं रखते तो आपसे मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीका है कि आपको ये एसक्यूएल अच्छी तरह कर लो, ठीक है। और इसमें मोंगोडीबी मैंने देखा है, तो उसमें तो ये बहुत मजे की चीज़ है यार, ये मोंगोडीबी। तो इसमें स्केलेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। और बिग डेटा पे ये भी वर्क करता है, लेकिन ये कम्प्लेक्स पे करता है, ठीक है। ये बिग पे करता है, ये कम्प्लेक्स पे याद रखना। एग्जाम्पल यार, ये पोस्टग्रेसक्यूएल, माइस्क्यूएल और मोंगोडीबी, ठीक है, कैसेंड्रा, etc। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, ये पोस्टग्रेसक्यूएल क्या होता है, मोंगोडीबी क्या होता है, माइस्क्यूएल क्या होता है, और इन दोनों को मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। पोस्टग्रेसक्यूएल एक ओपन सोर्स है, ठीक है। एक यूआई आपको दिया होता है, वहाँ पर आप सीधा एक पासवर्ड, डेटाबेस का नाम और एक पोस्टग्रेस एक यूज़र का नाम डिफाइन करते हो। वो ये चीज़ें आपको मेन कोड में, मैंने पाइथन में कोड लिखा हूँ, वहाँ पर आपको एक होता है डीबी, इसकी एक होती है लाइब्रेरी, ठीक है। उसके अंदर आपने उस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए ये चीज़ को सेव करवा देना, फिर आपस में वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे ईजिली कनेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद ये यूआई पे आप इजीली देख सकते हो। अच्छा, अगर आप इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है। अगर आप एआई की यूज़र हो, ठीक है, आप प्रॉम्प्ट अच्छी दे देते हो, तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। इस पे आप इजीली प्रॉम्प्ट देके अपना वो कनेक्शन डेवलप कर सकते हो इजीली, ठीक है। मोंगोडीबी नो एसक्यूएल, इसमें एसक्यूएल नहीं होता, ठीक है। और मतलब क्यूरीज वगैरह नहीं देनी होती, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है, हाईली स्केलेबल फॉर मॉडर्न एप्लीकेशन, ठीक है। मॉडर्न यार मेरे हिसाब से ये जो एआई के लिए बेस्ट है, अगर आप एआई पे काम कर रहे हो ना, उसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। और ये उसके लिए माईएसक्यूएल और पोस्टग्रेसक्यूएल इसके लिए ज़रूरत है, अगर आप किसी ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हो जिसकी आपको स्ट्रक्चर वे में, जैसे आप ज़्यादातर हम वेबसाइट बनाते हैं ना, वेबसाइट के लिए ये अच्छा है, वेबसाइट के लिए पोस्टग्रेसक्यूएल। और अगर आप एआई पे वर्क कर रहे हो तो आपके लिए मोंगोडीबी अच्छा है, आप मॉडल तैयार कर रहे हो, आप इस तरह का काम कर रहे हो, ठीक है, एलएम पे वर्क कर रहे हो। नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है, कंक्लूजन। बेसिकली अगर आप एक वेबसाइट है ना आपकी, आपने उसमें डेटाबेस ऐड नहीं किया, मतलब आपकी वेबसाइट बिल्कुल बेकार है, कुछ भी उसमें जितना अच्छा भी आपका आइडिया हो, डेटाबेस हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ दिखानी है, लानी बात है, पिक्चर्स को सेव करोगे, अभी आप देखते हो कि एक पेज होता है, ठीक है, तो मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, हर में उसकी ये सी डेटाबेस की मदद आता है, ठीक है। तो डेटाबेस को यूज़ करके हम डिफरेंट यूज़र डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब डिफरेंट पेजेस को यूज़ करते हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो ये बात याद रखना, डेटाबेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डेटाबेस को समझ, अगर आपको
कुछ भी समझ आया तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। असल में मुझे इतना अच्छा समझाना नहीं आता क्योंकि मैं इतना अच्छा मतलब अभी भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो यार मोटिवेशन के लिए लाइक कर दो ताकि और अच्छे भी मैं आपको समझा सकूँ और इससे अच्छी भी वीडियो ला सकूँ, ठीक है? मैंने उस पे फोर्थ ईयर में वीडियो बनाई हुई है, मैं लास्ट पे दे भी दूँगा, ठीक है? तो उसको भी वीडियो को अगर देखना चाहते हो देख लो। उसमें मैंने एआई का भी यूज़ करके जस्ट कुछ मिनट ही में ही आपको मैं डेटाबेस कनेक्ट करके दिया, ठीक है? तो कोई मुश्किल नहीं है, ईज़ी वे है, ठीक है? तो अगर आपने एप्लीकेशन देखनी है जो डेटाबेस के साथ वर्क कर रही हो, मेरी वो एक मैंने एडमिन वाली एक वेबसाइट कार शोरूम की वेबसाइट बनाई थी, उसको चेक करो, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि मोंगोडीबी में एक पूरा एक लेक्चर लेकर आऊँ, ठीक है? जो एआई का यूज़ करते हुए मैं आपको समझाऊँ, तो वो भी ईज़ी सीन है, आप एक कमेंट में लिखो, मैं बना दूँगा।